जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभिमन्यु पे। दोस्तों, आज के क्वेश्चन में हम ये जानेंगे कि व्हाट इज कॉप 27, यानी कॉप जो शब्द है ये कहाँ से आया है, इसका मतलब क्या है, किस टाइप का पार्टीज है, और साथ ही साथ जानेंगे दोस्तों इसका एम क्या है, यानी उद्देश्य क्या है। कॉप जो मीटिंग चल रहा है दोस्तों, इसमें भारत का क्या योगदान है और पूरे वर्ल्ड का योगदान भी जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कॉप का फुल फॉर्म जो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये होता क्या है भाई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी? तो तत्काल ये समझिए कि कॉप 27 का जो मीटिंग अभी चल रहा है, इजिप्ट के एक शर्म एल शेख शहर है वहां पे किया जा रहा है। और इस कॉप जो मीटिंग है उसका उद्देश्य क्या होता है? आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसमें जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना है। तो जलवायु परिवर्तन जो है उसको कंट्रोल करना इस कोप का उद्देश्य है। दोस्तों, इसके इतिहास के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि हर साल कुछ ना कुछ गर्मी बढ़ता है। आपको भी फील होता होगा कि जब आप अब 2021 में जो गर्मी बढ़ा होगा, अभी 2022 आ गया, इस साल कुछ और ज्यादा हो गया। तो हर साल कुछ ना कुछ गर्मी बढ़ता जाता है। तो दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े देश ने ये सोचा कि भाई ये बढ़ता क्यों है। तो उस पर काफी सारा रिसर्च हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि 1992 में क्या हुआ, सारा नेता, पूरे देश के बड़े बड़े देश के नेता एक जगह इकट्ठा हुआ। तब उसका नाम था दोस्तों रियो डी जेनेरो, पृथ्वी सम्मेलन। मतलब पृथ्वी के बारे में सोचने के लिए बड़े बड़े देश के लोग एक जगह एकत्रित हुए। और वो ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। आप देख सकते हैं, रियो डी जेनेरो शहर है। वहां पे बड़े बड़े नेता इकट्ठा हुए और वो बोले कि देखो भाई, हम लोग ऐसा करते हैं कि हर साल हम एक मीटिंग करेंगे। हर साल क्या करेंगे कि मीटिंग करेंगे। और उस मीटिंग में हम सोचेंगे कि हमें जलवायु परिवर्तन को कैसे रोकना है। ये हो गया दोस्तों। आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो 1992 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरो। और ब्राजील का दोस्तों जो राजधानी है, आपको पता होना चाहिए, ब्राजीलिया है। यह है ब्राजीलिया। दोस्तों, अब आगे स्लाइड में हम देखते हैं। दोस्तों, जैसे 1992 में रियो डी जेनेरो में सम्मेलन होता है, तो बहुत बड़ा सम्मेलन था वो। उसके बाद क्या, हर साल कुछ ना कुछ मीटिंग होते रहा। लेकिन समय समय से एक बहुत बहुत बड़ा मीटिंग अपनाया गया पृथ्वी। जैसे 1997 में, 1997 में एक क्वेटो है, जापान का एक सिटी है क्वेटो, यहाँ पे हुआ था दूसरा। और जो तीसरा हुआ था दोस्तों, आपको पता होगा कि वर्ष 2017 में हुआ था पर्यावरण पर्यावरण का बहुत बड़ा सम्मेलन। वो हुआ था पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो कि 2017 में। पेरिस कहाँ पे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये है यूरोप का नक्शा है। यूरोप के नक्शा में ये आता है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ पे हुआ था 2017 में, जिसमें आपने न्यूज में देखा होगा कि यूएसए का जो राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, वो इस समिट से अलग हो जाते हैं, बोले कि इस चीज को मैं नहीं मानता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जलवायु परिवर्तन का मतलब क्या होता है। आपके दिमाग में आएगा कि जलवायु परिवर्तन से मतलब क्या होता है जलवायु। तो आपको पता है कि हर साल कहीं ना कहीं तापमान बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाता है, या कहीं जरूरत से ज्यादा बारिश भी हो जाता है। आपको पता है, इतना ज्यादा बारिश हो जाता है कि लोग बाढ़ में दह जाता है, बह जाता है। और कहीं आप देखेंगे जैसे अभी पाकिस्तान में समय नहीं था, पूरे बारिश हो गया, पूरा पाकिस्तान कंगाल हो गया। वहीं कहीं देखेंगे कि सूखा पड़ गया, मतलब वहां बारिश ही नहीं हुआ और सूखा पड़ गया। तो इसको हम बोलते हैं जलवायु परिवर्तन। मतलब अचानक कुछ चेंजेज हो जाता है। वही देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन जब होता है, जैसे टेम्परेचर अचानक बढ़ गया, तो उसके क्या होगा कि पृथ्वी पे जो ग्लेशियर है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वो पिघलने लगता है। पूरा बर्फ जमा हुआ वहां पे नॉर्थ पोल पे भी, साउथ पोल पे। तो दोस्तों, जैसे ही बर्फ पिघलता है, पिघलना स्टार्ट हुआ, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। जैसे ही समुद्र का जल स्तर बढ़ता है, तो आपको पता है बहुत सारा देश जो है ना, एकदम समुद्र के लेवल में है। बड़े बड़े द्वीप है, बहुत सारे कंट्री है, जो कि जैसे कि मालदीव कंट्री है, समुद्र से 4-5 मीटर ही ऊपर है। तो जैसे ही समुद्र का जलस्तर ऊपर होगा, तो क्या होगा, वो देश जलमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा। तो इस चीज से बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े देश के जो वैज्ञानिक थे, ये काफी शंकित हो गए, भाई ऐसा हुआ तो पृथ्वी तो पूरा डूब जाएगा फ्यूचर में। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, तो होता क्या है, एक होता है ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस में आपको प्लस ये समझिए, ग्रीन हाउस गैस में इंपॉर्टेंट कौन कौन सा, एक तो CO2 हो गया, दूसरा मीथेन हो गया,
और तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड। ये इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेज है। ऐसे तो बहुत सारे गैसेज है लेकिन ये 3 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों, तो CO2 कैसे बनता है? तो आप देखते हैं कि कोयला के जलने से, डीजल के जलने से, पेट्रोल के जलने से और लकड़ी के जलने से CO2 बनता है। आप भी घर में जलाते होंगे दिया, पेट्रोल या लकड़ी हो तो उसे CO2 बनता है। वही मीथेन कैसे बनता है दोस्तों? कोई चीज जब सड़ जाता है ना, चाहे कोयले का खदान है, उससे मीथेन गैस निकलता है और ये सब काफी गर्म गैस है। और नाइट्रस ऑक्साइड भी सेम है दोस्तों। तो ये सब गैस जो ग्रीन हाउस गैसेज काफी गर्म होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं दोस्तों। अब देखिए, आपको पता है कि पूरे वायुमंडल में एक गैस है जिसमें नाइट्रोजन सबसे ज्यादा 78% है, दूसरा ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो होता क्या है, ये है पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं। ये दोस्तों, ये है पृथ्वी, ठीक है। क्या होता है, सूरज से जब किरण इस पे आता है ना पृथ्वी पे, तो ये जो हमारा CO2 गैसेज है, CO2 हो गया, मीथेन हो गया, यहाँ से निकल के और गर्म गैस यहाँ पे पृथ्वी के ऊपर एक लेयर बना देता है। ऐसा लेयर बना देता है। अब क्या होता है, जैसे सूरज का रोशनी पृथ्वी पर आया, भाई पृथ्वी पर आएगा तो वापिस भी तो जाना चाहिए ना। तो ये वापिस जाने के टाइम फिर CO2 से टकरा के वापिस आ जाता है। अब जैसे वापिस आएगा तो क्या होगा, पृथ्वी गर्म होगा। ऐसे पृथ्वी का गर्म होना भी जरूरी है लेकिन ज्यादा होना नहीं चाहिए दोस्तों। तो वही होता है। ये ये सब जो ग्रीन हाउस गैस है, वायुमंडल में फैल कर एक मोटी चादर के रूप में बना देता है, पूरे चादर के तरफ पृथ्वी को घेर लेता है। इसे घेरने से क्या होगा कि हाँ, पृथ्वी से जो किरण निकलेगा, सूर्य से किरण, वो वापिस नहीं जा पाएगा। अब वापिस नहीं जाएगा तो पूरा पृथ्वी ही गर्म हो जाएगा। ये एक रीजन है दोस्तों। आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जैसे सोलर लाइट यहाँ पे आया पृथ्वी पे और फिर टकरा के फिर जैसे वापिस आ गया CO2, NO2, टकरा टकरा के वापिस आ जाता है। सारे गैसेस से टकरा के वापिस आ जाता है। क्यों वापिस आता है कि यहाँ पे एक लेयर बन गया है मीथेन, CO2, इस चीज का। इस चीज से आपको पता होना चाहिए दोस्तों। एक आपको पता होगा कि ओजोन लेयर होता है। ये है ओजोन लेयर। सूर्य से, ऐसा नहीं कि सूर्य से जो किरण आता है सारा लाभदायक होता है, कुछ जो लेयर होता है हानिकारक होता है, जिसको आपको पता है कि पृथ्वी के ऊपर एक है ओजोन परत है। ये क्या है ना, ऐसे बना हुआ है। ये क्या है, ओजोन परत क्या करता है कि सूर्य से कोई भी किरण आता है ना, इसको रोक लेता है। जो हानिकारक किरण है उसको अवशोषित कर लेता है और पृथ्वी पे नहीं आने देता है, और जो अच्छा किरण है उसी को वापिस आने देता है। तो जैसे ही CO2 का मामला यहाँ बढ़ेगा, ग्रीन हाउस बढ़ेगा, तो इसमें छेद हो जाता है। अब छेद होने से क्या होगा दोस्तों, जैसे छेद हो जाएगा, इसमें क्या, सूरज की किरणें जो है सीधे पृथ्वी पर आएगी, जो हानिकारक किरणें हैं। और पृथ्वी पर अगर क्या करेगा, जिसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है त्वचा कैंसर, मतलब स्किन का कैंसर हो जाता है। तो ग्रीन हाउस गैसेस से ये भी इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों, ये है वर्ल्ड का मैप, आप देख सकते हैं। ये है ब्राजीलिया, जहां से प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992। दूसरा हुआ था क्वेटो, जो कि यहाँ जापान में है। और अभी जो दोस्तों हो रहा है, ये इजिप्ट है, COP27, आप देख रहे होंगे, ये है इजिप्ट। इजिप्ट में एक शर्म एल शेख सिटी है, वहां पे हो रहा है COP27। इसको आप देख सकते हैं, ये अफ्रीका का मैप है जिसमें यहाँ पे इजिप्ट पड़ता है। अफ्रीका के नॉर्थ में पड़ता है दोस्तों। सॉरी, ये है इजिप्ट, आप इसमें देख सकते हैं। और वही देखिए कि CO2 बढ़ता क्यों है। आपको पता है दोस्तों। दोस्तों, अब सबके सामने एक समस्या आया कि भाई हम CO2 प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब हम कोयला नहीं जलाएंगे, डीजल नहीं जलाएंगे, पेट्रोल नहीं जलाएंगे, लकड़ी नहीं जलाएंगे, तो हम खाना कैसे बनाएंगे, गाड़ी कैसे चलाएंगे और बिजली कैसा पैदा करेंगे? क्योंकि दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि बिजली पैदा करने के लिए 3 चीजें। एक तो हम कोयला जला के आप कर सकते हैं, दूसरा पन बिजली है, डैम बना के कर सकते हैं, और तीसरा जो है दोस्तों, पवन चक्की, वो कर सकते हैं। तो इंडिया ने इसमें बड़ा बड़ा स्टेप लिया। इंडिया बोला देखो भाई, हम क्या करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में वन ग्रिड वन सन, मतलब एक सूरज है तो सारा देश में इतना सोलर सोलर प्लांट लगा दो कि उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस कर लेंगे। जैसी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, अगर सोलर से करते हैं तो इसमें नुकसान भी नहीं होगा, CO2 प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसने चलाया था वन वन नेशन वन ग्रिड करके। ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा है, अभी तक इससे काफी एनर्जी बन भी रहा है।
दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। धन्यवाद।